3 दिनों से धूप नहीं आ रही है और आज भी छाया है, चारों तरफ क्लाउडी वेदर है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे छायादार फूल पौधे जो धूप में नहीं छाँव में खिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे भी कुछ फूल होते हैं जिनको धूप की ज़रूरत नहीं होती और कम धूप में या बिल्कुल छाँव में खिल जाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया गार्डन हब। मैं हूँ आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। कैसे हैं आप सब? तो चलिए कागज़ पेन निकाल लीजिए और कुछ पौधों के नाम लिख लीजिए जिसको हम धूप में नहीं छाँव में लगाएंगे और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा जो बिल्कुल ही फ्री होता है। साथ ही नई नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे है जो छाँव में खिलते हैं, उसमें से ये जेरेनियम के फूल और कई सारे रंग इसके अवेलेबल हैं और बहुत अच्छे खिल रहे हैं। वैसे तो ये विंटर फ्लावर होते हैं लेकिन ये स्टार्टिंग समर तक बहुत अच्छी ब्लूमिंग करेंगे और इनकी कटिंग से भी हम नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। फूलों में बहुत सारे रंग अवेलेबल होते हैं, तो इनको छाँव में लगाएंगे या हल्की धूप वाली जगह पे जहाँ पे ब्राइट लाइट भी मिल जाए। खिलने के बाद इस तरीके से जो इनकी डंठल होगी उसे हटा देंगे, सूखे हुए डंठल को, और ये बंच में खिलते हैं, कई दिनों तक खिले रहते हैं। अच्छी इसमें भिनी भिनी सी खुशबू आती है, तो इनको तेज़ धूप नहीं चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट ये कैलेंचो के फूल हैं और कैलेंचो में भी बहुत सारी वैरायटी होती है और एक ये डिफरेंट वैरायटी है। बहुत सुंदर इसका कलर है फ्लावर का और इसकी पत्तियाँ देखिए वेरीगेटेड है, तो इसमें भी कलरफुल पत्तियां हैं और इसके फॉलिएज जो है प्लांट हमेशा रहते हैं पूरे साल और फ्लावरिंग अभी विंटर में हो रहा है और लेट स्प्रिंग तक इसमें ब्लूमिंग होने वाली है। और एक जो फ्लावर का गुच्छा होता है ये कम से कम 2-3 हफ्तों तक खिलता है, जल्दी फेड नहीं होता और इसको हम कटिंग से भी लगा सकते हैं। मैंने भी कटिंग इसकी तैयार की है। इसकी पत्तियाँ देखिए, फ्लावर नहीं भी हो तब भी इसके फूल बड़े सुंदर लगते हैं। कैलेंचो की ही दूसरी वेराइटी में दिखा रही हूँ और ये बहुत ही कॉमन वेराइटी है, हर नर्सरी में हर घर में देखने को मिल जाती है। इसके फूल जो होते हैं बड़े सुंदर से दिखते हैं, बिल्कुल गुच्छों में और गुलदस्ते की तरह लगते हैं और पत्तियां हरी हरी सी लगती है। तो बड़े सुंदर सुंदर कलर इसमें मिल जाते हैं, येलो, ग्रीन, पिंक, पीच, सारे कलर। और ये प्लांट तो परमानेंट होते हैं लेकिन ये विंटर में ही खिलते हैं और शेड में इनको रखा जाता है। छाया में रखिएगा तो सालों भर ये सेफ भी रहेंगे और थोड़ी बहुत फ्लावरिंग भी होती रहेगी। कटिंग से इनको प्रोपगेट कर सकते हैं और थोड़े से अच्छे प्राइस पे ये मिल जाते हैं, मीन्स कि एक्सपेंसिव होते हैं। यहाँ पर पीस लिली के फ्लावर हैं और सफ़ेद रंगों के ये फ्लावर जो होते हैं देखने में जितना खूबसूरत है इतना ही सुकून देता है। पॉजिटिव फ्लावर प्लांट होते हैं ये और इंडोर के लिए सूटेबल होते हैं क्योंकि ये छाया में ही खिलते हैं। तेज़ धूप में इनकी पत्तियाँ बर्न हो जाती हैं और फ्लावर भी खिलते नहीं हैं, तो इस तरीके से इनको इंडोर रख सकते हैं या छाया में रख सकते हैं। वाटरिंग भी इनको ज़रूरत के हिसाब से देना है और इनको डिवीज़न से हम प्रोपगेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई किया जाता है। पीस लिली में भी 2 वैरायटी होती है, छोटी पत्तियों वाली, बड़ी पत्तियों वाली। तो पीस लिली परमानेंट प्लांट होते हैं जिसे हम इंडोर रखकर अपने घर की शोभा बढ़ा सकते हैं और वास्तु के हिसाब से भी ये पॉजिटिव प्लांट होते हैं, गुड लक लेके आते हैं, शांति के प्रतीक होते हैं। यहाँ पर जो ये सुंदर से जो फूल देख रहे हैं ये बेगुनिया फ्लावर है और इसमें भी कई सारे प्लांट वैरायटी होते हैं, फ्लावर की वैरायटी होती है और रंग बिरंग के होते हैं। बेगुनिया परमानेंट प्लांट होते हैं और फ्लावरिंग भी इसमें सर्दियों में होती है, बसंत में होती है। तो इस तरीके से बेगुनिया में भी आपको अलग अलग वैरायटी और इनकी स्पेसेस देखने को मिल जाती है। इंडोर इन्हें रख सकते हैं या सेमी शेड में या छाया में, हर जगह ये चलते हैं। कुछ बेगुनिया को कटिंग से और कुछ को इनके बल्ब से लगाया जा सकता है। ये अजेलिया के फूल हैं, ये भी बहुत सुंदर लगते हैं और शेड में इनको लगाया जाता है। छाँव में खिलते हैं ये फूल और जहाँ पे सालों भर ठंड होती है, कम धूप होती है, वहाँ ये अच्छे ग्रो करते हैं। इसमें भी बड़े सुंदर सुंदर रंग मिल जाते हैं और देखने में गुलाब के फूल से कोई कम नहीं लगता है। बहुत ही शानदार और परमानेंट प्लांट होते हैं ये। तो इसको भी हम रख सकते हैं शेड में या सेमी शेड में और देखने में देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसका एक से बढ़कर एक रंग मिल जाएगा, कटिंग से इनको लगा सकते हैं दोस्तों। और अजेलिया जो होते हैं सदाबहार होते हैं। यहाँ पे हाइड्रेंजिया के फूल हैं। हाइड्रेंजिया भी परमानेंट प्लांट होते हैं लेकिन इसमें फूल जो होता है शेड में खिलता है और विंटर में खिलता है, तो इसको भी शेड में रखा जा सकता है। और छायादार फूल पौधे हैं ये,
कलर बहुत सारे मिल जाते हैं और ये भी गुच्छे में खिलते हैं। इसकी पत्तियाँ भी बड़ी बड़ी और सुंदर सी होती हैं। तो ये पौधा भी जहाँ पे सालों भर ठंड पड़ती है वहाँ पे बहुत अच्छे से सरवाइव करते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी ये टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप गर्मियों में रहते हैं तो इनको शेड में लगाइए, अच्छी ब्लूमिंग करेंगे। हाइड्रेंजिया को कटिंग से भी लगाया जा सकता है और ये टूरिस्ट प्लेस पे, हिल स्टेशन पे बहुत ज़्यादा खिलते हैं। दोस्तों ये है सिल्वर स्क्विल। इसकी पत्तियाँ काफ़ी डिफरेंट होती है और ये प्लांट जो होते हैं लिली की वैरायटी में होते हैं। इसमें बल्ब होते हैं, बल्ब से इनको मल्टीप्लाई भी किया जाता है और ग्रो भी किया जाता है। इसमें भी फ्लावर बहुत ही प्यारे से आते हैं। इनको इंडोर या शेड में रख सकते हैं और ये फ्लावर जो होते हैं स्प्रिंग से लेकर समर तक अच्छी ब्लूमिंग करते हैं और सर्दियों में भी खिलते हैं। परमानेंट प्लांट होते हैं ये और जितना सुंदर इसका लुक होता है पत्तियों का, उतना ही खूबसूरत इसके फूल भी होते हैं। ये है चाइना डॉल प्लांट और ये भी बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। लश ग्रीन पत्तियां होती है, शाइनिंग होती है। इसे इंडोर रखा जाता है ब्राइट लाइट में और इसमें भी फूल आते हैं। बड़े ही सुंदर क्रीम कलर के, ऑलिव कलर के फ्लावर आते हैं और ये छाया में ही रखा जाता है। तेज़ धूप में ये पौधे नहीं चलेंगे, सरवाइव नहीं करेंगे और फ्लावरिंग भी नहीं होगी। तो आजकल ये जो पौधा है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इसे रख सकते हैं सेमी शेड में या शेड में। छाया में या इंडोर खिलने वाले फूलों में साइक्लामेन भी काफ़ी सुंदर होते हैं और ये बल्ब से ग्रो किए जाते हैं। इसमें वाटरिंग कम करना होता है, नहीं तो फ्लावर जो होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं और प्लांट भी सड़ जाते हैं। इनको रूम में ब्राइट लाइट में रख सकते हैं या इनडायरेक्ट सनलाइट। साइक्लामेन में फूलों के रंग भी अलग अलग वैरायटी में मिल जाते हैं। रंग बिरंगे इम्पेशंस के फ्लावर भी जो होते हैं छाया में खिलते हैं। शेड लविंग फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और ये कलरफुल होते हैं। सर्दियों में खिलते हैं, प्लांट परमानेंट होते हैं और ये छन छन की आती हुई धूप में भी बहुत अच्छे से कंफर्टेबल रहते हैं। इनको कटिंग से भी लगाया जाता है। ये ग्लॉक्सीनिया फ्लावर है, बड़ा ही सुंदर होता है और कलर भी एक से बढ़कर एक होते हैं। तो ग्लॉक्सीनिया भी इंडोर के लिए सुटेबल होते हैं या शेड में इनको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखा जा सकता है। इनको भी कटिंग और बीज से लगा सकते हैं और ये प्लांट भी परमानेंट होते हैं। तो दोस्तों आज हमने कुछ ऐसे फ्लावरिंग कलेक्शंस दिखाए जो छाया में खिलते हैं, धूप में नहीं खिलते हैं और इसे इंडोर भी रखा जा सकता है। कुछ प्लांट तो परमानेंट भी है और कुछ सीजनल है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपके पास कोई छाया वाली जगह है और आपको फूल लगाना पसंद है तो उस जगह को भी आप सुंदर कलरफुल बना सकते हैं और अपने गार्डन को डेकोरेटिव बना सकते हैं। इंडोर में भी फ्लावर लगा सकते हैं और फूलों को एंजॉय कर सकते हैं बिल्कुल अपने पास में। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ छायादार फूल देखें जो छाया में खिलते हैं और हमारे गार्डन को, घर को बड़ा ही सुंदर बनाते हैं, खुशबूदार बनाते हैं। तो फिर मिलती हूँ और भी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे हेल्दी, कीप गार्डनिंग एंड टेक केयर फ्रेंड्स।